कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो एक लाइन क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए चलिए जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन। ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। अंतर्बोध परीक्षण यानी कि कैट का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड बेलक। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं दोस्तों? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है वॉटसन। बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र दिया था वो दिया था स्टर्न ने। मानसिक आयु संप्रत्यय के जनक कौन है? बिने। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा था ये कहा था स्टैनली हॉल ने। याद रखिए, काफी बार पूछा गया है यूपी टेट परीक्षा में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था होलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों वाइगोस्की ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलक। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं दोस्तों? वो बताए हैं जीन पियाजे ने। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसका कथन है? वॉटसन का। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। मानसिक आयु संप्रत्यय के जनक कौन है? बिने। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? ये कहा था स्टैनली हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था होलबर्ग ने। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत कोहलर। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लेव वाइगोस्की ने। खेल पद्धति के असली जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कॉल्डवेल कुक। डॉल्टन शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? हेलन पार्क हर्स्ट। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के सूत्रधार कौन थे? महात्मा गांधी। मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सिगमंड फ्रायड। शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शेल्टन। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया है? तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है अंतर्मुखी और बहुमुखी, वो किया है युंग ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक। बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत
किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RB कैटल। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नर। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? वो दिया गिलफोर्ड। 3 डायमेंशनल थ्योरी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टेट के प्रतिपादक हो जाएंगे हमारे मार्गन। स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरशाह। वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? पाइन टेंडलर। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। व्यवहारवाद की स्थापना किस वर्ष हुई? व्यवहारवाद की स्थापना हुई 1913। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? वो स्थापित की गई थी लिपजिंग में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खुली? कलकत्ता। मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है वॉटसन का। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। और कार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी को किस नाम से जानते हैं हम? और इसको जानते हैं हम एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था पावलोव ने। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था दोस्तों? वो किया था थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। याद रखिए, पावलोव ने कुत्ते पर और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, और स्किनर ने किया था चूहे पर। ठीक है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? किस वनमानुष पर किया था? और उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी सीखना, लर्निंग। आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। ये किसने कहा था? स्किनर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने बोला था? ये बोला था गेट्स। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वर्दीमर। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार। सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हॉल। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? टॉलमैन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंडूरा ने अपना प्रयोग किया था बोबो डॉल पर। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो रॉबर्ट गैने ने बताए हैं अधिगम के 8 प्रकार। अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? अधिगम का सबसे निम्न स्तर है संकेत अधिगम। अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव।
अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? हेगॉल्टी। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? C.H. जुंट। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्थानांतरण। बुद्धि का एक कारण सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धियों के 8 प्रकार बताए थे। त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्नबर्ग। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था? 1908 ईस्वी में। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने। सामान्य बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है? सामान्य बुद्धि लब्धि जो है वो होती है आपकी 90 से 109। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 140 प्लस। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम। वो होती है 25 से भी कम। बुद्धि का क और ख का सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का सही सूत्र क्या है? MA/CA × 100, जहाँ MA क्या है? बच्चे की मानसिक आयु, CA जो है वो बच्चे की वास्तविक आयु है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाएगी। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? वो हुई है दोस्तों पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मुखौटा। व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 31। बाल अंतर्बोध परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 10 वर्ष के लिए। शारीरिक विन्यास के आधार पर व्यक्तित्व किसने बांटा? शेल्टन। समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? स्प्रेंगर। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? कफ और पित्त के आधार पर। सृजनात्मकता का मुख्य अवयव क्या होता है? ये होता है मौलिकता। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मानसिक उद्दीपन विधि किसने दी? ऑसबॉर्न। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? ये हो जाती है गर्भाधान यानी जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से। बालक का मन कोरी स्लेट होता है, ये किसने कहा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? जॉन लॉक ने। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये किसने कहा है? ये कहा है रूसो ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलोसेंस। एडोलोसेंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? स्टेनली हॉल, जिन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा है। टोली की आयु यानी गैंग एज कब होती है? बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा टोली में चलता है, टोली बनाकर चलता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? टॉय एज, पूर्व बाल्यावस्था। सौ प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? वो होती है आपकी शैशवावस्था में। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 किसने बताई है? तो मूल प्रवृत्ति 14 बताई है आपकी मैकडूगल ने। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना। मैकडूगल के अनुसार भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो
ये है आपकी प्लायन। क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? युयुत्सा। वंशानुक्रम के नियम के प्रतिपादक कौन है? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर पर किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त गुण है, ये किसने कहा था? रूथ बेंडिक्ट। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव है, किसने कहा था? ये कहा था पियर्सन ने। वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा था रॉस ने। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन होती है? वो भी परिवार ही होती है, जिससे बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कौन सी होती है? तो द्वितीयक संस्था हो जाएगी विद्यालय का। परिवार के बाद बच्चा विद्यालय में जाता है। ठीक है। प्याजे के अनुसार अह केंद्रित वाक्य की आयु क्या है? तो अह केंद्रित वाक्य की आयु जो है वो 2 से 7 वर्ष है। प्याजे के अनुसार मूर्त संकीरात्मक काल की अवधि क्या है? मूर्त संकीरात्मक काल की अवधि हो जाएगी आपकी 7 से 11 वर्ष। स्कीमा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्कीमा शब्द का प्रयोग भी जीन पियाजे ने ही किया था। वस्तुनिष्ठ साहित्य का गुण पियाजे के किस चरण में आता है? तो वो आता है पियाजे की प्रथम अवस्था यानी संवेदी गामक अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कहाँ सबसे बेहतर सीखता है? बालक सबसे बेहतर सीखता है समाज में, वाइगोत्स्की के अनुसार। पॉड या ढांचा का प्रत्यय किसने दिया था? ये भी लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया था। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं हमारे कोहलबर्ग ने। हिंज की द्विधा की कहानी किस सिद्धांत से जुड़ी है? ये जुड़ी है हमारी नैतिक विकास का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। पढ़ने से संबंधित अक्षमता जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी डिसलेक्सिया। लिखने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं हम? डिसग्राफिया। गणितीय गणना से संबंधित विकार क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा डिसकैलकुलिया। ठीक है। गामक कौशल यानी कि मोटर स्किल या समन्वय से संबंधित विकार क्या है? तो ये है हमारा डिस्प्रैक्सिया। गंभीर तनाव की अवस्था का विकार क्या कहलाता है? जिसमें गंभीर तनाव रहता है वो कहलाता है डिस्थीमिया। स्वयं को दूसरों से सुंदर या ताकतवर समझने का भ्रम क्या है? तो दोस्तों ये भ्रम कहलाता है हमारा डिस्मार्फिया। ब्रेल लुई के जनक कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं जिस पे लिपि कार्य करती है? तो 6 डॉट्स होते हैं, 6 बिंदु। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत वो बालक आते हैं जो नॉर्मल से अलग होते हैं सभी, यानी सभी अपवाद। ठीक है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मंद बुद्धि की होती है 70 से 85। पिछड़े बालक की पहचान का सूत्र किसने दिया? वो दिया था सिरिल बर्ट ने। वंचित वर्ग के बालकों को किस शिक्षा में शामिल किया जाता है? समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है वंचित वर्ग के बालकों को। प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम आवश्यक है? संवर्धन कार्यक्रम। सृजनात्मक बालकों का चिंतन कैसा होता है? अपसारी चिंतन। सामान्य रूढ़िवादी बालकों का चिंतन कैसा होता है? वो होता है दोस्तों हमारा अभिसारी चिंतन। खोज विधि के जनक कौन है? खोज विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात। संवाद विधि के जनक कौन है दोस्तों? प्लेटो। पर्यटन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? पेस्टोलॉजी। ये भी याद रखिए। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन माने जाते हैं?
मारिया मोंटेसरी। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डिवाइन एलन। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी है? 36 मिनट। शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद क्या होता है? पाठ योजना। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? हार्वर्ड ने दी है ये 5 पदीय प्रणाली। शिक्षण के कितने चर होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र कौन सा चर होता है? शिक्षण प्रक्रिया में जो छात्र होता है वो होता है आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कौन सा चर होता है? शिक्षक होता है स्वतंत्र चर। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम कौन सा चर होता है? मध्यस्थ चर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या योजना यानी NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था दोस्तों सन 2009 में। RTE 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो RTE जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो ये अनुपात हो जाएगा RTE के अनुसार 1:30। ये प्राइमरी लेवल का स्तर है, ठीक है। और RTE 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो है वो 1:35, यानी एक जो टीचर है वो 35 बच्चों को पढ़ाएगा जूनियर में, और प्राइमरी में एक टीचर पर 30 बच्चे दिए गए। प्राथमिक स्तर के लिए घर से अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर के लिए होनी चाहिए दूरी 1 किलोमीटर। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बताए सीखने के 3 मुख्य नियम। ये नियम कहलाता है हमारा किसी कार्य को बार बार करने से वह सुदृढ़ होता है। ये कौन सा नियम है? ये नियम कहलाता है दोस्तों हमारा अभ्यास का नियम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।